जनता मोहब्बत जो है ना कांग्रेस से करती है, ये आप किसी से पूछ लीजिए। जिस तरह से आपने जो है ना दो करोड़ रोजगार की बात की, आपने नोटबंदी में आपने क्या किया, लोगों के रोजगार छूट मतलब चले गए। रोड रास्ते जो है सब रिपेयरिंग में चल रहे हैं। अभी कोई नया ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है। जो शीला जी का किया हुआ है उसी पर उन्होंने पेवन लगाने का काम। हिंदुस्तान पे किसी और पार्टी ने इतना लंबा टाइम नहीं राज किया। मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, हर एक जगह अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है अभिषेक मसीह और मैं मौजूद हूँ नांगलोई में। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद उसकी लहर और उसका उत्साह दिल्ली तक पहुँच गया है। यहाँ पर लोग कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का उत्साह बनाते दिख रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके आगे क्या पक्ष है, उनको इस उत्साह को कैसे मनाया जा रहा है। आइए उनसे जानते हैं। तो कर्नाटक की जीत के बाद आपका कैसा उत्साह है, आप कुछ बता सकते हैं? भैया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक की जीत की जो है ना, सच्चे लोग जो ईमानदार हैं और जो विकास पर इतबार करते हैं, विश्वास करते हैं कि भाई काम होना चाहिए, वो सभी खुशी मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल का स्वागत करते हैं हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया है उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने आज ये कहा है कि भाई हम जो है कर्नाटक में जो हमने वादे किए हैं मैनिफेस्टो में हम उनको पूरा करेंगे। हम सबसे ज़्यादा खुशी जब होगी हमारे को जब हमने कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं वो हम पूरा करेंगे, काम करेंगे सभी। हमारा एक ही मकसद है कि भाई कांग्रेस काम करे और जनता का विकास हो। तो इतने दिनों से जैसे कि कांग्रेस की लहर जो थोड़ी थम रखी थी, दब रखी थी, उसके बाद एकदम से कर्नाटक में से हुआ है जो इलेक्शंस आए उसके बाद जीत हुई, उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा उत्साह है? भैया सच्चाई ये है, देखो ये तो सब भगवान के हाथ में है। ढलती भरती छाया होती है। 70 साल से ये बीजेपी वाले या दूसरे ही लोग बोल रहे हैं कि भाई 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस ने कुछ काम किए तभी तो 70 साल कांग्रेस ने राज किया ना। लेकिन कुछ जनता के बीच में कुछ रोष था, उसमें बीच में हमारे को थोड़ा पीछे कर दिया। लेकिन अब फिर हिंदुस्तान की जनता ये चाह रही है कि भाई हम दोबारा कांग्रेस को लाएंगे, वापसी कांग्रेस आ रही है और हिंदुस्तान मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, इसका नतीजा ये जीत में बदली हुआ है। और राहुल गांधी जी बहुत ईमानदार आदमी हैं। वो कहते हैं कि भाई हम हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता पब्लिक में जाए और लोगों के काम करे। भारत जोड़ो यात्रा, जैसे कि बताया कि भारत जोड़ो यात्रा से इसका फिर वो तो पूरे भारत में करा, अब दिल्ली में क्या होने वाला है इस बारे में कुछ बता? देखिए, जिस तरीके से जो कर्नाटक के उत्साहजनक परिणाम आए हैं उनको देखते हुए, और वैसे भी जो सरकार है अभी आप देख रहे हैं सभी प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की सरकार है। ये सिर्फ एक मोदी लहर के नाम पे कुछ राज्यों में जैसे सीटें आई और इनकी एक सरकार इन्होंने बनाई, लेकिन अभी जनता इनके वादों से, झूठे जुमलों से ऊब चुकी है। और पिछले 9 सालों में जो देखा है जनता ने, वो जनता आज ऊब चुकी है। चाहे इसके किसान हो, जवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, सभी परेशान हैं। और परेशान होकर अब जो है वापसी कांग्रेस की ओर कर रही है जनता। और आप देख रहे हैं कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, अब वो दिल्ली में भी उसका असर दिखाई देगा। लोकसभा 2024 के जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही अच्छे, और राहुल गांधी अपनी सरकार बनाएंगे। तो कर्नाटक के बाद अब क्या लग रहा है कि मतलब और हौसला एक फिर से जागरूक हो चुका है आप लोगों में कि हाँ कांग्रेस ये कर सकती है, अपने जो भी मैनिफेस्टो लाएगी और तगड़े लाएगी कि दिल्ली में भी लहर इसकी आ सके या पूरे देश में? कुछ बताइए। दिल्ली के अंदर भी जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे अनिल चौधरी साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बहुत सारी यात्राएं निकाली गई, पहले भी अब भी निकाला जाएगा। और जोश और खरोश तो है। जैसे कि हमारे यहाँ देखिए हिमाचल में भी हमारी जीत हुई है, और यहाँ कर्नाटका में जो जीत हुई है वो दरअसल जनता की जीत है। और ये बात सही कहा अध्यक्ष महोदय ने कि भाई जो राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की है अभी भारत जोड़ो यात्रा, उसमें नफ़रत भगाओ और भारत जोड़ो का नारा दिया था। और मैं समझता हूँ कि ये मोहब्बत की जीत है। और जो पढ़ा लिखा समाज है जहाँ, वहाँ ज़्यादा जल्दी हम कामयाब हुए हैं। और धीरे धीरे दिल्ली की जो जनता है वो भी आकर्षक है कि हम लोग की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस वो है। जैसे हम लोगों ने जितने सेटलमेंट कॉलोनियाँ जो दी है वो भी कांग्रेस के देन है। और ये जितने भी नौकरियाँ हैं ये सब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं,
फ्रूट ट्राई हैं, इन सब को कांग्रेस ने बना के दिया। वो जो थोड़े दिन के लिए चले गए हैं वो केजरीवाल के पास, सब वापस धीरे धीरे हमारे दिल्ली में भी संगठन मजबूत होगा, ऐसा हम तो मानते हैं। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल और बीजेपी ने कुछ काम नहीं करा दिल्ली में? नहीं, काम तो जो करना है, जिसकी सत्ता होती है कुछ करते ही हैं, लेकिन जिस मायने में जिताया है, जिस तरह से इन्होंने नई सरकार बनाई, नई पार्टी बनाई, उस तरीके में कोई काम ऐसा नहीं हुआ है। जैसे कि उन्होंने कहा 400 कॉलेज बनाएंगे, 400 स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, तो ऐसा कोई अमल अभी नया नहीं हुआ है। उसी पर रिपेयरिंग कर रहे हैं। अस्पताल में कुछ काम हुआ, कुछ स्कूल में हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ना रिपेयरिंग किया है उन्होंने। रोड रास्ते जो है सब रिपेयरिंग में चल रहे हैं। अभी कोई नया ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है। जो शीला जी का किया हुआ है उसी पर उन्होंने पेवन लगाने का काम। दूसरी पार्टियां कह रही तुक्का लगा है, तो इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि तुक्का लगा है कि कर्नाटक में जीत गए और अब एक लहर आ गई है, उसके बाद थम जाएंगे? तो ये तो विरोधियों का काम है, ये इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो अपने को कैसे एक जगह स्तंभ बना करके बैठे हुए हैं और उनको यही लग रहा है कि साहब तुक्का लगे। अरे तुक्का नहीं, ये जनता जनार्दन है, ये सब जानती है। आपने जो किया है ना वो अब सब कुछ दिखाई दे रहा है लोगों को कि भाई आपने क्या किया। आज जो है ना पूरी जनता जागरूक हो चुकी है। बातों से देश नहीं चलेगा, काम से चलेगा। काम करके दिखाइए आप। जिस तरह से आपने जो है ना दो करोड़ रोजगार की बात की, आपने नोटबंदी में आपने क्या किया, लोगों के रोजगार छूट मतलब चले गए। तो ये सब चीज़ें जनता कैलकुलेशन कर रही है। और आज जो है ना, आज जो पढ़े लिखे लोग थे सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ पहले हिमाचल लोगों ने जो है ना इनको हराया, उसके बाद कर्नाटक, और अगली बार जो है ना आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेमीफाइनल था, अभी फाइनल में भी हम जीतेंगे। धन्यवाद। आपको पूरा लग रहा है कॉन्फिडेंस कि आगे भी जैसे दिल्ली में भी बढ़ते रहेंगे। हमारा जो है वोट बैंक जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे। जो हमसे चले गए हैं वो सब वापस आएंगे, क्योंकि हमने मनरेगा में जितना काम किया है, हमने 20 सूत्री कार्यक्रम में जो काम किया है, वो इंदिरा जी को याद करते हैं, वो लोग शीला जी को याद कर रहे हैं। धीरे धीरे जो हमारे जो वोटर हैं, सपोर्टर जो आम आदमी में कट गए थे, वो धीरे धीरे आ रहे हैं और हम दिल्ली पर भी काबिज होंगे। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, देखिए आप कह रहे हो ना कि ये तुक्का है। तुक्का नहीं है, ये जनता ना बहुत समझदार है। जनता मोहब्बत जो है ना कांग्रेस से करती है, ये आप किसी से पूछ लीजिए। जनता जो है मोहब्बत कांग्रेस से करती है, लेकिन कई बार क्या है ना, जनता सोचती है कि भी कुछ नया हो जाए। हम देखते हैं किसी को, या हम आम आदमी पार्टी को देखते हैं, या हम बीजेपी को पार्टी को देखते हैं। जब वो देखते हैं उसके बाद देखते हैं नहीं यार कांग्रेस बेटर है, तो वही सब हो रहा है। इसलिए कांग्रेस दोबारा आ रही है, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं, और ऐसा नहीं है। देखिए राहुल गांधी जो है ना मोहब्बत की जो दुकान जो खोल रहे हैं ना, वो एक ये लॉन्ग टाइम की चीज़ है। और ये जो काम जो करती है आम जो और पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, आज तक मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान पे किसी और पार्टी ने इतना लंबा टाइम नहीं राज किया। कांग्रेस पे ही क्यों किया कांग्रेस ने? क्योंकि कांग्रेस जो है सच्ची पार्टी, ईमानदार पार्टी है। कुछ पार्टियां हैं जो गुमराह करके, जैसे अन्ना आंदोलन जैसे आंदोलन करके गुमराह करके सत्ता में तो आ जाती हैं, लेकिन उनकी 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल हद मार के, इससे ज़्यादा लाइफ नहीं है। 10 साल में उनकी हवा निकल जाती है, क्योंकि झूठ के उस पर ना आपको ही पता है कि कुछ नहीं होता। सच्चाई की जो है ना लंबी रेस की अगर कोई पार्टी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया जानती है, सबको पता है। तो जनता है देखती है कुछ टाइम के लिए, भाई नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन नए लोग जो है ना सत्यानाश कर देते हैं देश का। आप देख लीजिए, केजरीवाल को ले लीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर ये फ्री की रेवड़ी अगर बंद कर देना, जनता इनको ना हर गली नुक्कड़ पे जूतों से मारे, दोनों पार्टियों को। मैं सच कह रहा हूँ आपको, फ्री का लॉलीपॉप बंद कर दे। इनको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या काम किया। आपने कहा ना कि भाई केंद्र ने बहुत काम किया या आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया। मैं कहता हूँ कुछ काम नहीं किया। आप खुद देख लीजिए, मेरे साथ चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन क्या है ना कि इनका मुंह बंद है। होता है ना, जैसे घूस दे दो किसी को भी मुंह बंद हो जाता है। तो केजरीवाल ने और या मोदी जी ने ये ना घूस का नया पैमाना लिख दिया है। राशन फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। इससे आप पड़े रहो, इसी में धुत रहो, आप इसी नशे में धुत रहो, और उसके बाद में हम राज करेंगे। तो ये जनता समझ जाती है। और आप देखेंगे कि ये कर्नाटक ही नहीं, मैं तो कहता हूँ ये पार्टियाँ और नाटक करें। हमारा हरियाणा अभी आने वाला है, एमपी अभी आएगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आप देखेंगे हर राज्य में हमारी सरकार बनने वाली है। तो आप जैसे दिल्ली में आओगे तो फ्री की मैनिफेस्टो आप भी नहीं लाओगे, ये आपका कहना है? मतलब क्योंकि आप दिल्ली में फ्री कर रहे हो कि केजरीवाल फ्री नहीं करे, तो कांग्रेस का क्या इस बार हाथ होगा दिल्ली में अगर आए? सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी जो कहते हैं सच्चाई बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कुछ भी मत बचो, चाहे हम जीतते आ रहे हैं।
लेकिन सच्चाई बोलो, झूठ मत बोलो। मोदी में और राहुल गांधी जी में एक ही अंतर है, और वो अंतर है अगर मोदी जी झूठ बोलते हैं और राहुल गांधी जी सच्चाई बोलते हैं, तो सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। और राहुल गांधी जी विकास पे विश्वास करते हैं। कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, चाहे प्रियंका गांधी जी, चाहे अपने राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी या हमारे जो AICC के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक ही बात कही है कि भी लोगों की बीच में जाके सच्चाई बोलो और लोगों को काम करो। हमने विकास पे ये चुनाव जीता है। अब बीजेपी ने तो कभी जो है, अब बजरंग दल की बात आई मैनिफेस्टो में, हमने बजरंग बली थोड़ी कहा है। बीजेपी ने यह कहा बजरंग दल, अरे बजरंग दल का बीजेपी का क्या सम्मान, वो इसका क्या मुकाबला है बजरंग दल का बजरंग बली का? बजरंग बली तो भगवान है सबके, राम सबके भगवान है, कौन नहीं मानता राम को और बजरंग बली को? कांग्रेस तो ऐसी है, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता भैया मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, हर एक जगह अपना सिर झुका के चलते हैं। सबका सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी, सभी जो है धर्मों का सम्मान करती है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है। और जो कर्नाटक में जीत हुई है, अब आगे भी हर एक स्टेट में जहाँ भी चुनाव होंगे कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है और सबका विकास चाहती है। कर्नाटक की जीत के बाद आपके अंदर क्या उत्साह है? युवाओं में क्या है कि मतलब आगे वो क्या देख रहे हैं राहुल जी? सारे युवा हमारे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के साथ है। मैं विकासपुरी विधानसभा अध्यक्ष पंकज सिंह, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान की बात की थी, ठीक है। तो हमारे जो हिमाचल में राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की ये मान लो दुकान खोली थी और कर्नाटका में पूरा शोरूम खोल दिया है, ठीक है। और रही बात कर्नाटक इलेक्शन की, तो 224 में से अच्छी सीटें जीती है कांग्रेस ने, 136 जीत के बहुत बड़ी जीत हासिल करी है। और ये जीत सिर्फ वहाँ नहीं, आने वाले इलेक्शनों में दिल्ली में, हैदराबाद में, तेलंगाना में, सब जगह आपको दिखाई देगी। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने इन लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि कांग्रेस की लहर जैसे कर्नाटक में अब शुरू हो चुकी है, जो थोड़ा सा दब गई थी लेकिन अब वो फिर से उठ गई है। उसके बाद वो दिल्ली में भी आएगी, साथ ही साथ वो पूरे भारत में फैलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये बताया कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के द्वारा निकाली गई थी, वो भी अब पूरे दुनिया में फैलने वाली है, पूरे देश में फैलने वाली है, जिससे कि उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी फिर से वापस आएगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं अभिषेक मसीह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।